बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सेट। इस लेक्चर से पहले हम क्लोजर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में बात कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो सबसे पहले उनको समझिए, क्योंकि उस लेक्चर को अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो इस लेक्चर की आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस लेक्चर में भी ज़्यादातर क्लोजर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो उन लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या यहाँ कॉर्नर पे उन लेक्चर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सेट। लेट एक्स कॉमा टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and A be the subset of X, then the frontier or boundary of A is defined by, यानी कि हम X कामाटा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, हमने उसका एक सबसेट लिया A। अब उस A की बाउंड्री या उस A का फ्रंटियर हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, फ्रंटियर ऑफ A या बाउंड्री ऑफ A, और वो किसके इक्वल होता है? उस सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन। अगर हम किसी सेट का फ्रंटियर या उसकी बाउंड्री फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक क्लोजर का अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी सेट का, यानी कि क्लोजर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फ्रंटियर फाइंड करने के लिए किसी सेट का हम उस सेट का क्लोजर फाइंड करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर फाइंड करेंगे, देन उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फ्रंटियर या बाउंड्री आएगी उस सेट की। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 विद टोपोलॉजी। लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ x, फाइंड फ्रंटियर ऑफ a। अब इस a का फ्रंटियर फाइंड करना है तो हमें इस a का क्लोजर चाहिए। क्लोजर हमें पता है किसी सेट का क्या होता है कि उस सेट के तमाम क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन। हमें सबसे पहले क्लोज्ड सेट चाहिए, यानी ये ओपन सेट्स हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्लोज्ड सेट आएंगे। अब इन क्लोज सेट में से वो क्लोज सेट जो इस ए के सुपर सेट हैं वो कौन कौन से हैं? एक एक्स है और एक ये खुद ही है, यानी 2 3 4। तो इसका मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे वो 2 3 4 आएगा। ए का क्लोजर हमारे पास 2 3 4 आ गया। हमने जब क्लोजर वाला टॉपिक पढ़ा था हमने तब बात की थी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर वो खुद ही होगा। अब चूंकि ए जो है ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका क्लोजर ये खुद ही होगा। अब हम ए इसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्लोजर निकल आया ए का। अब ए कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आर, ये हमारे पास जो इस ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज सुपरसेट हैं, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 1 4 आएगा, ठीक है। इस तरह एक क्लोजर भी आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट क्लोजर भी आ गया, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास सिंगलटन 4, सिर्फ ये आएगा हमारे पास फ्रंटियर। यानी कि इस तरह से हम किसी भी सेट का फ्रंटियर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, यानी किसी फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। A point x of topological space x comma ta is said to be a frontier point or boundary point of a subset A of x if it is neither an interior point nor an exterior point of A, and the set of all such points is called frontier or boundary of a set। यानी कि डेफिनेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि x comma ta हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस स्पेस का कोई पॉइंट इस स्पेस के किसी सबसेट का फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट उस वक्त होगा, यानी कि स्पेस का कोई पॉइंट उसके सबसेट ए का फ्रंटियर या बाउंड्री पॉइंट उस वक्त होगा अगर वो पॉइंट ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट होगा उसको हम कहेंगे कि वो सेट की बाउंड्री है या सेट का फ्रंटियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब होता है, कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट कब होता है। तो इस वजह से आप प्रीवियस लेक्चर लाजमी समझें।
नेक्स्ट हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि लेट एक्स कामाटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, then a point x belong to capital X is said to be boundary or frontier point of A if every open set containing X has non-empty intersection with A and A complement. बेसिकली स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशन सेम है, लेकिन इनमें से मतलब इनका मतलब बिल्कुल सेम है। यानी कि सेकंड डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि कोई पॉइंट किसी सेट का फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट उस वक्त होगा कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट ए के साथ और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रखे। यानी कि इन दोनों डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, इनको अभी हम एक डायग्राम से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स का माटा, और ये हमने इसका एक सबसेट लिया ए, ये वाला, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1 उसमें किसी पॉइंट को हम फ्रंटियर पॉइंट कब कहते थे कि जब वो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पॉइंट एक्स है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने पहले ये देखते हैं कि क्या ये इंटीरियर पॉइंट है इस ए का कि नहीं, तो हमें पता है कि कोई पॉइंट उस वक्त इंटीरियर पॉइंट होता है कि उसको कंटेन करने वाला एक ओपन बाल मिले और वो ओपन सेट मिले, ठीक है, और वो ओपन सेट इस ए में कंटेन्ड हो। तो ये इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन बाल या ओपन सेट हमें मिला, लेकिन वो ए में कंटेन्ड नहीं है। इसका मतलब ये एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस ए का। अब एक्सटीरियर पॉइंट चेक करते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट की ये डेफिनेशन थी कि कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट तब होगा जब उसको कंटेन करने वाला ओपन बाल मिले हमें या ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट इस ए के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ये हमें एक ओपन बाल मिला या ओपन सेट मिला और ये ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड नहीं है। इसका मतलब ये ना तो पॉइंट ए का इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, देन ये पॉइंट फिर फ्रंटियर पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहती थी हमें कि कोई पॉइंट उस वक्त फ्रंटियर पॉइंट होगा जब वो ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखे, यानी उस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट से नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखे। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाले हमारे पास ये दो ओपन सेट हैं और इन दोनों का ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये पॉइंट फिर फ्रंटियर पॉइंट है। अब ये सेकंड हमारे पास एक और पॉइंट है वाई, अगर हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फ्रंटियर पॉइंट है कि नहीं। सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक इसको कंटेन करने वाले ये दो ओपन सेट हैं। अब हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल गया कि जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर हमें एक भी ओपन सेट मिल जाए जो ए के साथ या एक कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी रखे, उस पॉइंट को फिर हम फ्रंटियर पॉइंट नहीं कहेंगे। इसका मतलब फिर ये पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट नहीं है इस ए का। तो फिर अगर ये फ्रंटियर पॉइंट नहीं है तो फिर कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? क्योंकि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ये एक ओपन सेट है और जो कि एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। इसका मतलब ये पॉइंट इस ए का एक्सटीरियर पॉइंट है और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 and ta is a topology defined on x, then find frontier of a where a is equal to 2 3 4। हमने इस a का फ्रंटियर फाइंड करना है। तो फ्रंटियर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट्स वही होते हैं जो ना इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो। तो सबसे पहले इस ए का हम इंटीरियर फाइंड करते हैं। इंटीरियर हमें पता है क्या होता है, इस सेट के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन। ए के ओपन सबसेट कौन से हैं, एक 5 है और एक 2 4 है। ये दो हमारे पास ओपन सबसेट्स हैं इस ए के। इनका जब यूनियन लेंगे तो 2 4 आएगा, ए का इंटीरियर आ गया। एक्सटीरियर हमें पता है किसी सेट का क्या होता है, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो जब इंटीरियर इसके कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब 2 4 इंटीरियर पॉइंट्स हैं, 1 एक्सटीरियर पॉइंट है, जो रिमेनिंग बचा वो 3 है। ना 3 ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, देन वी कैन से 3 इज फ्रंटियर पॉइंट।
जब इस पॉइंट को हम सेट में लिखेंगे तो वो इस सेट का फ्रंटियर बन जाएगा, यानी फ्रंटियर ऑफ ए क्या हमारे पास आ गया 3। तो अगर हम किसी भी सेट का फ्रंटियर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके दो मेथड हैं, या तो आप डेफिनेशन से फाइंड कर लें, यानी फ्रंटियर ऑफ ए क्या होता है, उस सेट का क्लोजर उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन, या एक ये तरीका है कि हम इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लें, एक्सटीरियर पॉइंट्स निकाल लें, जो रिमेनिंग बचेंगे वो फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी सेट का फ्रंटियर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूव करते हैं। लेट एक्स कमाटा बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट रिजल्ट है, हमने प्रूव ये करना है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की बाउंड्री सेम होती है, यानी फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट है कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, अगर किसी सेट में से उसकी बाउंड्री माइनस कर दें तो वो ए इंटीरियर आता है हमारे पास। इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। 5 पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि कोई सेट अगर ओपन है क्लोज भी है देन उसकी जो बाउंड्री होगी वो एम्प्टी सेट होगी, या अगर किसी सेट की बाउंड्री एम्प्टी है तो वो सेट ओपन भी है और क्लोज भी है। 6 पार्ट है हमारे पास कि किसी सेट की बाउंड्री उस सेट में कंटेन्ड होगी अगर वो सेट क्लोज होगा। तो प्रूफ हम करते हैं फर्स्ट पार्ट का कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम इसमें कंटेन करवाएंगे, देन हम राइट साइड को लेफ्ट में कंटेन करवाएंगे, तो फिर हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो लेट किया हमने कि x बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए, इसमें से हमने एक पॉइंट लिया, अब हम प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट इसमें भी है, तो इसका मतलब फिर ये इसमें कंटेन्ड होगा। अगर x बिलोंग कर रहा है फ्रंटियर ऑफ ए में से, इसका मतलब x बाउंड्री पॉइंट है इस a का, तो हमने अगर x बाउंड्री पॉइंट है तो डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट इस x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट u a के साथ और इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रखेगा। ठीक है, a और a कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, देन वी कैन राइट a इंटरसेक्शन u भी नॉन एम्प्टी होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन u भी नॉन एम्प्टी होगा फॉर एवरी u। ठीक है, हर ओपन सेट के लिए ये होगा हमारे पास। अब देखें चूंकि x जो है यानी कि a और u का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कि अगर x u में है तो x a में भी होगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। इसी तरह अगर x u में है तो a कॉम्प्लीमेंट में भी होगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट है कि किसी सेट का क्लोजर इक्वल होता है a यूनियन उसका ड्राइव, यानी सेट यूनियन उसका ड्राइव्ड सेट, इसके इक्वल होता है। तो अब हमें पता है कि a जो x जो है a में है, a कॉम्प्लीमेंट में है, तो a अगर a में है x तो ये चीज़ इसके इक्वल है, इसका मतलब x a क्लोजर में है। इसी तरह x a कॉम्प्लीमेंट क्लोजर में है, अगर x दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में है। अब हमने x पॉइंट लिया था फ्रंटियर का, तो वो इस इंटरसेक्शन का आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन्ड होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कह दें 3। नो अब हम लेट करते हैं, इसका हम पॉइंट लेते हैं और प्रूव करेंगे कि वो इसका भी पॉइंट है। लेट x बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर x को इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, ये रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, अब देखें कि x जो है a क्लोजर में है, अगर x a क्लोजर में है तो a क्लोजर इसके इक्वल है, इसका मतलब x a में है या a ड्राइव्ड में है। ठीक है, इसी तरह x a क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में है तो ये चीज़ इसके इक्वल है, इसका मतलब x a कॉम्प्लीमेंट में है या इसमें है। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ईच ओपन सेट कंटेनिंग x, यानी x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट a के साथ और a कॉम्प्लीमेंट के साथ हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, क्योंकि x a में भी है और a कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट इन दोनों से नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी बन गई, बाउंड्री पॉइंट की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x है वो फिर फ्रंटियर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने x पॉइंट लिया था यहाँ से a क्लोजर इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर से, तो वो फ्रंटियर ऑफ ए का पॉइंट आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इसमें कंटेन्ड है। 3 और 4 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। इस तरह हमारे पास पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो बाउंड्री है वो सेम होती है। ये इस बात को हमने प्रूव करना है। अब ये फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव किया है। यहाँ में इसमें रिप्लेस कर दें ए को एक कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ए के ही इक्वल होगा, ये क्लोजर साथ वैसे ही। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिखें, ए पहले लिख लें, ए क्लोजर पहले, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर बाद में। 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास कि ए इंटीरियर इक्वल है ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, राइट हैंड साइड ली हमने इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन, इस बात को भी हमने प्रूव किया, फ्रंटियर ऑफ ए इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स का लॉ यूज़ किया, डी मॉर्गन लॉ कि पहले का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अलहदा करके हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो ए है ये कंटेन्ड है अपने ही क्लोजर में, यानी कि ए कंटेन्ड होता है ए क्लोजर में। इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया हुआ है जब हमने क्लोजर वाला टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी सेट अपने ही क्लोजर में कंटेन्ड होता है। इसका मतलब ए जो है ये सबसेट है ए क्लोजर का, तो फिर ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर ए सबसेट हो बी का, यानी कि अगर ए सबसेट हो बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड में था हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, तो ए सबसेट था ए क्लोजर का। ठीक है, तो फिर ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होगा और ये साथ वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने ये चीज़ यूज़ की कि ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस बात को हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 केसेस के थ्रू बताया था डायग्राम से कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, इसको बी कंसीडर करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, इनका यूनियन लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये प्रूव्ड इन लेक्चर नंबर 12 में हमने ये प्रूव किया था कि ए माइनस ए क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। राइट हैंड साइड ली हमने इसकी, ए यूनियन ये चीज़ इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है। अब हम इसको अलहदा करके लिख सकते हैं ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि ए जो है कंटेन्ड है ए क्लोजर में, तो यूनियन जब लेंगे तो बड़ा सेट आएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन। अब ये चीज़ एक्स के इक्वल है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर ए यूनियन, ये इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि पीछे भी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि किसी सेट का क्लोजर इक्वल होता है उस सेट यूनियन उस सेट का डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, यूनियन ये चीज़ साथ वैसे ही। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा कौन सा इसमें से एक्स ग्राउंड सेट है ना, तो ये बड़ा है तो ये इसका यूनियन एक्स ही होगा। इसका मतलब इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है तो ए क्लोजर होगा इसका। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। अब 5 पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज इफ एंड ओनली इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर कोई सेट ओपन भी है क्लोज भी है देन उसकी बाउंड्री एम्प्टी होगी, या अगर किसी सेट की बाउंड्री एम्प्टी है तो सेट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। इस बात को हमने प्रूव करना है। सपोज करते हैं कि ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, अगर ए ओपन है क्लोज है, हमने प्रूव करना है कि फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक रिजल्ट है, जब हमने इंटीरियर वाला टॉपिक और क्लोजर वाला पढ़ा था तब हमने ये प्रूव किए थे कि कोई सेट अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल है, इसी तरह अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ए इंटीरियर इक्वल है ए क्लोजर के। ठीक है, ए इंटीरियर इक्वल है ए क्लोजर इक्वल है ए इंटीरियर के। अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया कि ए क्लोजर इसके इक्वल है और ए इंटीरियर इसके इक्वल है, ये फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया था।
अब देखें कि ये इक्वलिटी तब ही होल्ड करेगी जब फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी के इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल होगा, देन ही ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो यहाँ से ये पार्ट प्रूव हो गया एक पार्ट। अब कन्वर्सली हम देखते हैं कि सपोज फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन वी हैव टू शो दैट ए इज ओपन एंड क्लोज। हमने ए को ओपन भी प्रूव करना है, क्लोज भी प्रूव करना है, और ये हमारे पास सपोजिशन है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया और ये फोर्थ पार्ट में प्रूव किया, इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये हमारी सपोजिशन है कि फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट के इक्वल है। जब यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे ए माइनस एम्प्टी सेट ए होगा, इसी तरह ए यूनियन एम्प्टी सेट ए होगा। ठीक है, अब देखें कि किसी सेट का इंटीरियर उसी के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फिर ए ओपन है। ठीक है, रिजल्ट यूज़ किया। अगर किसी सेट का क्लोजर उसी के इक्वल है, देन वी कैन से ए इज क्लोज्ड। अब देखें ए ओपन भी है, ए क्लोज भी है, सो ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पार्ट है इसका कि किसी सेट की बाउंड्री उस सेट में कंटेन्ड होती है। इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज, अगर वो सेट क्लोज हो तो उसकी बाउंड्री उसी में कंटेन्ड होती है। सपोज किया फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन्ड है ए में, देन वी हैव टू शो दैट ए इज क्लोज्ड। इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया है पार्ट 4 में। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। अब देखें कि ए का क्लोजर इक्वल है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब ये हमारी सपोजिशन है कि फ्रंटियर ऑफ ए में कंटेन्ड है, तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ए आएगा। अब ए का क्लोजर ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ए क्लोज है। कन्वर्सली सपोज ए इज क्लोज्ड, हमने प्रूव ये करना है कि सेट की बाउंड्री सेट में कंटेन्ड है। अब चूंकि ए क्लोज है, हम लिख सकते हैं फिर इसका क्लोजर इसी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ए क्लोजर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। पार्ट 4 में प्रूव किया हमने, राइट साइड पे ए वैसे ही आ गया। अब देखिए ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इस साइड पे ए है, इस साइड पे ए तब आएगा जब फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन्ड होगा ए में, तब ही ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इस तरह हमारे पास 6 पार्ट भी प्रूव हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।